इतिहास में कुछ पल ऐसे होते हैं जहां जीत और हार के बीच सिर्फ एक तीर का फर्क होता है। सन 1556 द्वितीय पानीपत का युद्ध, एक ऐसा युद्ध जहां एक सामान्य व्यापारी बना योद्धा मुगल साम्राज्य को लगभग खत्म कर चुका था, लेकिन एक तीर ने सब कुछ बदल दिया। ये कहानी है उस वीर की जिसने 22 युद्ध लड़े और लगभग सभी जीते, जिसने दिल्ली की गद्दी पर बैठकर खुद को विक्रमादित्य घोषित किया। लेकिन क्या हुआ उस दिन मैदान में? कैसे एक जीत हार में बदल गई? आइए जानते हैं हेमू विक्रमादित्य की पूरी कहानी। हेमू का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। वो शुरू में नमक और अनाज का व्यापार करते थे, लेकिन किस्मत ने उन्हें एक अलग रास्ते पर डाल दिया। जब शेर शाह सूरी और उनके उत्तराधिकारियों का शासन था, तब हेमू ने प्रशासन और युद्ध कौशल में अपनी प्रतिभा दिखाई। धीरे धीरे वो सेनापति बने और फिर पूरे साम्राज्य के सबसे भरोसेमंद व्यक्ति। हेमू ने अपने जीवन में 22 से अधिक युद्ध लड़े और इतिहासकारों के अनुसार उन्होंने लगभग 22 में से 22 युद्ध जीते। ये कोई साधारण बात नहीं थी। उन्होंने अफगानों को हराया, विद्रोहों को कुचला और उत्तर भारत पर अपना नियंत्रण मजबूत किया। उनकी सेना में हाथी, घुड़सवार और तोपखाना शामिल था, और सबसे खास बात, वो खुद युद्ध के मैदान में आगे रहते थे। 1556 में हेमू ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और खुद को राजा विक्रमादित्य घोषित किया। ये एक बड़ा कदम था, क्योंकि उस समय मुगल साम्राज्य फिर से उभर रहा था, लेकिन हेमू ने चुनौती दी। उधर अकबर और उनके संरक्षक बैरम खान अपनी सेना के साथ लौट रहे थे। उनका लक्ष्य साफ था, दिल्ली को वापस लेना, और यही बना द्वितीय पानीपत का युद्ध। तारीख 5 नवंबर 1556, स्थान पानीपत, हरियाणा। दोनों सेनाएं आमने सामने थीं। एक तरफ हेमू की विशाल सेना, जिसमें लगभग 30,000 सैनिक और 1500 युद्ध हाथी थे। दूसरी तरफ मुगल सेना। शुरुआत में हेमू की सेना भारी पड़ रही थी। हेमू खुद अपने युद्ध हाथी पर सवार थे और सीधे दुश्मन पर हमला कर रहे थे। उनकी रणनीति ने मुगलों को पीछे धकेल दिया। इतिहासकारों के अनुसार मुगल सेना हार के कगार पर थी, लेकिन तभी युद्ध के बीच में अचानक एक तीर आया और सीधे जाकर लगा हेमू की आंख में। वो बेहोश हो गए। बस यही वो पल था जिसने इतिहास बदल दिया। जैसे ही सैनिकों ने देखा कि उनका सेनापति गिर चुका है, उनका मनोबल टूट गया। सेना बिखर गई और जो युद्ध जीत में बदल सकता था, वो हार में बदल गया। अगर आपको ऐसी ही इतिहास की अनसुनी और रोमांचक कहानियां पसंद हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां आपको मिलती हैं ऐसी कहानियां जो किताबों में छुपी रह जाती हैं। बेहोश अवस्था में हेमू को बंदी बना लिया गया। उन्हें अकबर के सामने लाया गया। कुछ स्रोतों के अनुसार बैरम खान ने उन्हें मारने का आदेश दिया, और यहीं खत्म हुई एक महान योद्धा की कहानी। इस घटना का उल्लेख कई ऐतिहासिक ग्रंथों में मिलता है। अकबरनामा, तारीख-ए-फिरिश्ता, अबुल फजल और बदायूनी के विवरण। इन स्रोतों के अनुसार तारीख 5 नवंबर 1556, स्थान पानीपत। हेमू की जीत लगभग तय थी। सोचिए, अगर वो तीर ना लगता तो क्या होता? शायद मुगल साम्राज्य वहीं खत्म हो जाता। शायद भारत का इतिहास पूरी तरह बदल जाता। हेमू की कहानी हमें सिखाती है कि कभी-कभी इतिहास सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि किस्मत से भी लिखा जाता है। उन्होंने 22 युद्ध लड़े, लगभग सभी जीते, लेकिन एक युद्ध, एक तीर और सब कुछ खत्म। इतिहास वही नहीं जो किताबों में लिखा है, इतिहास वो भी है जो अधूरा रह गया। ये कहानी सिर्फ एक हार की नहीं है, ये कहानी है उस वीरता की जो आखिरी सांस तक लड़ी। हेमू विक्रमादित्य आज भी इतिहास में एक ऐसे योद्धा के रूप में याद किए जाते हैं जिसने लगभग मुगलों को हरा दिया था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली कहानी शायद इससे भी ज्यादा रोमांचक होगी।